हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं वर्धमान और ह्रासमान। इंग्लिश में वर्धमान को इंक्रीजिंग बोलते हैं, ह्रासमान को डिक्रीजिंग। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को वर्धमान और ह्रासमान निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको ओनली 7 टिप्स बताऊंगा, 7 स्टेप्स बताऊंगा कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो 100% आप वर्धमान और ह्रासमान फाइंड कर सकेंगे। तो फर्स्ट, वैन एफ एक्स इज गिवन देन फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब आपको एक एफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान निकालिए या ह्रासमान निकालिए, तो आपका फर्स्ट स्टेप है आपको फंक्शन को लिख लेना है। फंक्शन आप एफ एक्स की वैल्यू को लिख लेंगे। सेकेंड नंबर, आपको क्या करना है कि उसका डेरिवेशन, उसका डेरिवेटिव मतलब उसका अवकलन करना है। यहाँ पे देखो एफ एक्स का लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप आपको करनी है कि फंक्शन का हमें अवकलन कर देना है। अगर हम इंक्रीजिंग निकालते हैं, वर्धमान निकालते हैं, तो जो भी हम अवकलन करेंगे, फंक्शन का अवकलन करेंगे, उसे ग्रेटर इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा। डिक्रीजिंग ह्रासमान, ह्रासमान में क्या करेंगे, जीरो से छोटा। पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, जो भी हमें फंक्शन दे रखा था उसका एक बार अवकलन कर देंगे तो हमें एफ डैश एक्स फाइंड हो जाएगा। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि आपको इंक्रीजिंग निकालना है, जब आपसे इंक्रीजिंग निकालने को बोलेगा तो आपको एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा रख देना है। डिक्रीजिंग बोलेगा तो आपको एफ डैश एक्स जीरो से छोटा रख देना है। फिर आपको एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन ड्रा करनी है, जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड होंगी उस नंबर लाइन पर हमें वैल्यू को पुट कर देना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एफ एक्स पॉजिटिव साइन को लेना है। अगर हमें वर्धमान पूछा जाए और वर्धमान के अंतराल बोलेगा कि वर्धमान है अगर फंक्शन तो उसके अंतराल ज्ञात करो, तो हमें कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन को लेना है। अगर हम पे बोले कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, तो हमें माइनस साइन को लेना है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गए? अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करेंगे तो 100% आप वर्धमान और ह्रासमान निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2 इज डिक्रीजिंग फॉर। बोला गया है कि जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2 वो डिक्रीजिंग होगा, मतलब ह्रासमान होगा। एक्स की किस वैल्यू पर? आपको देखो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू सब में अलग अलग दे रखी है। तो ये बोला गया है कि ये अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करो कि वह किस एक्स की वैल्यू पर डिक्रीजिंग होगा। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आपका एक बार अवकलन कर दीजिए। तो एक्स क्यूब का अवकलन 3x² माइनस 12x प्लस 9, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 निकल गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको जो भी इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, सेम वैल्यू बन गई अंदर। अब जब सेम वैल्यू यहाँ पे बन गई है तो इसमें हम क्या ले लेंगे कॉमन, x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ये आपकी क्या बन गई वैल्यू। अब हम पे बोला गया है कि फंक्शन जो हमें डिक्रीजिंग, और हमने बताया था जब आपको बोलेगा डिक्रीजिंग तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा। तो f डैश एक्स जीरो से छोटा व्हेन डिक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है भाई, डिक्रीजिंग बोला है तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3x माइनस 3 x माइनस 1 जीरो से छोटा रख दिया। 3 इधर जाएगा भाग में तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बची x माइनस 3 x माइनस 1 और 0। तो x माइनस 3 जीरो, तो x 3 से छोटा हो गया, एक वैल्यू फाइंड हो गई। दूसरी निकालेंगे तो x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू 0 से हो गई। अब आप देख सकते हैं, यानी मतलब हमारे पास वैल्यू निकली है कि x जो है वो 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। यही तो बोला गया है कि x जो है वो 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो आपका ये इसका अंतराल निकल आया, वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब आप ऑप्शन में देखें कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे बनना है।
फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है, लेकिन ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से भी बड़ी है, लेकिन हमारा तो ऐसा निकला नहीं, हमारा निकला x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, मतलब 1 और 3 के बीच में बिलोंग कर रही है। बी ऑप्शन देखेंगे, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन सी ऑप्शन में बोला है x की वैल्यू 3 से बड़ी और मतलब या x की वैल्यू 1 से छोटी, लेकिन हमारा ऐसा नहीं, और नहीं बात हो रही थी, और का मतलब या तो ये वाला ऑप्शन है और या ये ऑप्शन, लेकिन हमें तो दोनों ही वैल्यू फाइंड हुई, 1 और 3 निकला, 2 वैल्यू फाइंड हुई, तो हमने बता दिया कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट बोला है 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग है, सेकेंड π/2 से π पर डिक्रीजिंग है, थर्ड बोला है 0 से π पर नाइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब 0 से π पर ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो पहला देखते हैं, बोला है फर्स्ट स्टेप्स आपको वही फॉलो करनी है जो मैंने बताया आपको। क्या बताया कि जो भी फंक्शन दे रखा हो उसका एक बार अपकलन। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स, ठीक, तो हम निकाल देंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, निकाल दिया भाई। चलो इसको हम 1 मान देते हैं, सॉरी साइन एक्स का अपकलन तो आपका कॉस एक्स होगा, तो ये आपका गलत हो गया, सॉरी एफ डैश एक्स साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, ओके। हम पे बोला गया है कि 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग है, हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है वो 0 से π/2 पर इंक्रीजिंग है, फर्स्ट यही तो लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं, एफ डैश एक्स रख दिया, अगर हम बोलें कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कॉस एक्स निकला, कॉस एक्स जो होगा वो 0 से π/2 कॉस 0 से 90 के बीच में कैसा होता है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आपके क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव। भाई 0 से 90 के बीच में ये बिलोंग करता है, फिर 90 प्लस थीटा, जो भी 90 में प्लस थीटा होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, लेकिन हमें बोला है कॉस एक्स जो है वो 0 से 90 के बीच में, तो कॉस 0 से 90 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा किस में बिलोंग करता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और प्रथम चतुर्थांश में सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं, तो कॉस एक्स भी हमारा किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा, प्लस में। तो इसलिए कॉस एक्स 0 से π/2 पर, इसलिए कॉस एक्स 0 से π/2 पर वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अब दूसरा हम पे बोला गया है कि π/2 से, ये देखिए लिखा है π/2 से π पर डिक्रीजिंग है, मतलब 90 से जब 180 के बीच में जाता है तो आपका डिक्रीजिंग है। तो वही आप करेंगे फर्स्ट स्टेप्स, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, क्या आएगा, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स जो है वो 90 से 180 के बीच में, मतलब 90 प्लस थीटा, और जब 90 प्लस थीटा करोगे तो कॉस 90 प्लस एक्स कर दिया तो ये किस में निकलेगा, माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो किस में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है माइनस का, तो हमें पता चल गया कि कॉस एक्स π/2 से π पर निरंतर आसमान है, निरंतर आसमान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है, हमने बताया फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा उसका आपका एक बार अपकलन करेंगे, तो हमने अपकलन फाइंड किया एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स। अब हमें बोला गया था कि π/2 से π पर डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करिए कि जो कॉस एक्स है वो π/2 से π पर, मतलब 90 से जो भी प्लस होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो हमें बोला गया था 90 से 180 के बीच में, तो हमने वही निकाल दिया, कॉस एक्स जो है वो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन एक्स, और 90 प्लस थीटा आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा किसका होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आया, और जब भी माइनस आता है तो ह्रासमान और प्लस आता तो वर्धमान। तो इससे हमें पता चल गया कि आपका cos x π/2 से π पर निरंतर ह्रासमान है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, लिखा हुआ है थर्ड कि 0 से π पर ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है। तो हमें फंक्शन दे रखा था
हमें फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फर्स्ट स्टेप फॉलो करिए, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स। जब हमने 0 से पाई बाई 2 पर निकाला था, पाई बाई 2 पर निकाला था कॉस एक्स, कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 पर निकालिए, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में रहेगा 90 माइनस एक्स, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, साइन एक्स, साइन एक्स आ गया। साइन एक्स किस में आया, पॉजिटिव में, यानी मतलब कॉस एक्स 0 से 90 पर कैसा होता है, वर्धमान, इंक्रीजिंग हो गया, मान लिया भाई इंक्रीजिंग हो गया। अब सेकंड था पाई बाई 2 से पाई पर, हमें पता था, अभी हमने पीछे किया था, कॉस एक्स जो होगा आपका पाई बाई 2 से पाई पर, यानी मतलब 90 प्लस एक्स, और 90 प्लस एक्स माइनस का होता है साइन एक्स, माइनस साइन आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग हो गया, ठीक। लेकिन थर्ड में बोला गया है कि 0 से पाई बाई पर कॉस एक्स ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो हमें पता है जो भी हमारे चतुर्थांश चलते हैं उसमें क्या चलता है, 90 माइनस थीटा, या तो आपका चलेगा 90 माइनस थीटा, या चलेगा 90 प्लस थीटा, ठीक, या चलेगा 180 माइनस थीटा, अगर या चलेगा वैल्यू में 180 प्लस थीटा। लेकिन कभी आपने 0 से थीटा देखा कि 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, ऐसा होता है कि प्रथम चतुर्थांश में या सेकंड चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका ये बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। तो हमें 0 से पाई पर निकालना है कॉस एक्स, तो 0 से पाई पर निकालने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा 0 से पाई बाई 2 पर, फिर पाई बाई 2 से पाई पर। तो जब 0 से पाई पर कॉस एक्स जो होगा 0 से पाई बाई 2 पर आपका इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, और पाई बाई 2 से पाई पर डिक्रीजिंग ह्रासमान। तो 0 से पाई पर कॉस एक्स की आपकी दो वैल्यू निकली, एक निकली प्लस में और एक निकला माइनस में। आपका कॉस एक्स किसमें आया, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। हमें अभी हमने निकाला पाई बाई 2 से पाई पर कॉस एक्स, तो आपका किस में निकला, माइनस में, तो हमने बोल दिया आपका क्या है, ये ह्रासमान, डिक्रीजिंग है। जब इसके पास दो साइन आ रहे हैं तो हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हम ये बोल देंगे कि ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इसलिए कॉस एक्स ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। अगर आपकी इसमें 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, अगर कॉस एक्स माइनस में आ जाता है या प्लस में आ जाता है, एक वैल्यू आती है या प्लस में या माइनस में, तो हम बोल देते हैं अगर प्लस आता तो ह्रासमान, सॉरी प्लस आता तो वर्धमान, माइनस आता तो ह्रासमान। लेकिन इसके पास दो वैल्यू आई, प्लस और माइनस, तो हम नहीं बोल सकते क्लियर कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। इसलिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आप लिख देंगे कि यह वैल्यू ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है अंतराल ज्ञात करना। अभी तक आपसे वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, अब आपसे अंतराल ज्ञात करना है कि अंतराल ज्ञात करो एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान। तो फर्स्ट पॉइंट आपको वही करना है, एफ डैश एक्स जो भी फंक्शन दे रखा हो, तो x² का 2x माइनस 3 निकाल दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3। फर्स्ट स्टेप हमने बताया था। अब जब वर्धमान बोले और ह्रासमान बोले तो हमने बताया था वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा, और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा। ठीक कर देते हैं, 4x माइनस 3 0 से बड़ा हो गया, तो 4x माइनस 3 इधर जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखते हैं सेकंड के लिए क्या बोला था, डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स 0 हो गया, तो 4x माइनस 3 0, 4x 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/4, ये आपका आ गया। अब ये तो अभी आई है आपकी केवल x की वैल्यू, x की वैल्यू तो निकली कि x जो है वो 3/4 से बड़ा है, x 3/4 से छोटा है। लेकिन हम पे अब पूछ क्या रखा है, अंतराल। तो अंतराल के लिए आपको फोर्थ पॉइंट फॉलो करना है कि आपको एक नंबर लाइन बनानी है। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू दोनों में एक ही तो निकली, 3/4 और 3/4, और तो कुछ निकला नहीं आपका, तो 3/4 निकला है। आप इस 3/4 को इस नंबर लाइन में रख देंगे, तो 3/4 आपका हमने नंबर लाइन में रख दिया। नंबर लाइन में इधर माइनस इन्फिनाइट से इधर प्लस इन्फिनाइट। आप इसके ऊपर एक चिड़िया उड़ा देंगे, ये चिड़िया उड़ गई। ठीक, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो लेफ्ट जो स्टार्ट होता है वो माइनस से प्लस।
अब निरंतर वर्धमान, मैंने बताया था वर्धमान के लिए आप कौन सा साइन लेंगे, प्लस का, तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया वर्धमान के लिए। और ह्रासमान के लिए आपका जो अंतराल निकला वो क्या हो गया, ये हो गया आपका ह्रासमान के लिए। तो हम लिख सकते हैं वर्धमान, वर्धमान का अंतराल क्या हो जाएगा आपका 3/, यही तो है प्लस में 3/4 से अनंत तक, और ह्रासमान में माइनस इन्फिनाइट से 3/4। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरे अंतराल सही निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो मैंने बताया था वर्धमान में हमेशा वैल्यू इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती है। देखो 3/4 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। लेकिन ह्रासमान में घटती है, तो माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट हुई और कहाँ पर आकर के रुक गई, लिमिट हो गई कि 3/4 पर आकर रुक गई। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्लियर हो रहा है ना। 4 क्वेश्चन। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो इस क्वेश्चन में सारी की सारी सॉल्यूशन दे दूंगा और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी आपके अंतराल, और मैंने 4 क्वेश्चन लिए अंतराल के। अब आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस स्टेप याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में आप सीधे फंक्शन का अपकलन कर दो। तो आप अपकलन कर दो फंक्शन का f' 2 × 3x² माइनस 3 × 2x माइनस 36। f' निकला 6x² माइनस 6x माइनस 36। f' 6 कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस 6। f' इक्वल 6 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इतना सॉल्विंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। f' इक्वल 6 x माइनस 3 बन जाएगा और आपका x प्लस 2 बन जाएगा। इक्वल 0 रख देंगे तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल 0। तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल 3 आ गई। एक वैल्यू x की फाइंड हो गई। x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2, एक ये वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। 2 वैल्यू x की निकल आई। अब नंबर लाइन बनाएंगे। आपका पॉइंट क्या है, पहले फंक्शन का अपकलन, फिर x की वैल्यू फाइंड करना, फिर थर्ड पॉइंट है कि आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन ये ध्यान रखना कि पहले नंबर लाइन आपको बनाना है तो माइनस रखना है। नंबर लाइन तो आपने बनाई होगी 9th में। तो नंबर लाइन हमेशा बीच में 0, लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में पॉजिटिव। तो वैसे ही नंबर लाइन आपको बनानी है। फिर आपको फर्स्ट स्टेप चिड़िया उड़ा दो, उड़ाओ उड़ाओ, लेफ्ट हैंड में माइनस से प्लस तक। ठीक, साइन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। ओके, वर्धमान के लिए मैंने बताया है साइन कौन सा लेंगे, प्लस। तो प्लस साइन लेंगे तो वर्धमान की वैल्यू प्लस इतने के बीच में बिलोंग कर रही है, तो आपका ये वर्धमान। लेकिन ह्रासमान के लिए माइनस, माइनस का साइन कहाँ से कहाँ तक बीच में बिलोंग, माइनस का साइन देखो 3 से इन्फिनाइट प्लस का, और एक बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनाइट से माइनस का 2, ये बिलोंग कर रहा है। तो ये आपकी क्या निकल आई, वर्धमान और ह्रासमान। अब नीचे लिख दें आप, वर्धमान के लिए अंतराल क्या आ गया, वर्धमान। वर्धमान के लिए 2 से 3। ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2 और 3 से अनंत। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, कि हमने ये वर्धमान और ह्रासमान निकाल तो दिए, पर ये हमारे अंतराल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों, वर्धमान तो आपका ये सही है कि 2 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2 से बड़ा है 3। लेकिन ह्रासमान में आपका आ रहा है माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2, ये भी ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से यहाँ तक सीमित हो गई। लेकिन ह्रासमान होता तो 3 से बड़ा कैसे आ जाता, यहाँ आता 3 से इन्फिनाइट, ये क्या आ रहा है 3 से जो अनंत तक आ रहा है, ये आना चाहिए वर्धमान के लिए। तो हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। जो भी अंतराल है उसे हमें ये चीज़ चेक करनी है, और फिर हम अब लिखेंगे वर्धमान में आपके 2 पॉइंट निकले, एक 2,3 से और 3, इन्फिनाइट। वर्धमान में बताया था संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, वर्धमान में 2 से 3 बढ़ रहा है, 3 से अनंत ये बढ़ रहा है। लेकिन ह्रासमान आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2, माइनस अनंत से लेकर माइनस 2 पर ये सीमित हो रही है कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गए ह्रासमान और ये हो गए आपके वर्धमान। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम यही होती है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ। सेकंड आपका क्वेश्चन है, आपका लिखा हुआ है,
आपका लिखा हुआ है, देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5। तो फंक्शन का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, 2x प्लस 2, ठीक। f5 का तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। अब यहाँ से x की वैल्यू एक ही निकली, कोई बात नहीं। अब क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाइए। स्टेप ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप अवकलन करेंगे, सेकंड स्टेप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन -1 की है तो -1 ही रख दो, और तो कोई वैल्यू आपको दी नहीं। चिड़िया उड़ाओ, यहाँ पे बैठी, एक पेड़ था, एक पेड़ पे बैठी, एक पेड़ से उड़ गई। 2 पेड़ होते, 2 पेड़ पे बैठती, उड़ जाती। माइनस से स्टार्ट होता है प्लस की तरफ, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, सिंपल है। आपसे पूछे हैं वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान के लिए प्लस, ह्रासमान के लिए माइनस। तो आपकी वर्धमान का अंतराल आप देख सकते हैं -1 से इन्फिनाइट। देखो -1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ह्रासमान में आपको देखना पड़ेगा कि आपका अंतराल -इन्फिनाइट से -1, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, यानी मतलब वैल्यू बढ़ रही है। अब देखते हैं ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ठीक। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला स्टेप है कि एफ एक्स बराबर सीधा फंक्शन का अवकलन, यही तो फर्स्ट स्टेप है। अवकलन करो 10 का 0 - 6 - 2 गुणे 2x, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल -6 - 4x, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल -4x - 6 और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। -4x - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोला गया है हमें इंक्रीजिंग। अगर आपका एक सिंपल फंक्शन चलता है तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब फंक्शन को सॉल्व करने पर, अवकलन करने पर उस फंक्शन में x की वैल्यू जो है वो माइनस आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इसको इंक्रीजिंग लेते हैं तो एफ एक्स -4x इंक्रीजिंग 0 से बड़ा होता है। जब भी, ये आपका एक रूल होता है कि जब भी फंक्शन में x की वैल्यू माइनस हो जाती है तो आपका जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर हम इंक्रीजिंग पे फंक्शन को लिख रहे हैं तो फंक्शन इंक्रीजिंग वाली वैल्यू डिक्रीजिंग बन जाती है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, आपका -6x फंक्शन, सॉरी ये तो चेंज हो जाएगा, -6x और 4x, ठीक है। अब -6 4x, तो ये क्या निकला, -3/2, x से छोटा है, x बड़ा है और -3/2 छोटा है। अभी इसको लिया था हमने इंक्रीजिंग। अगर हम इसी फंक्शन को डिक्रीजिंग लेते हैं तो -4x -6 डिक्रीजिंग। जब ये माइनस की वैल्यू आ गई तो जब ये 0 के इधर जाएगा, 0 के इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका आएगा -6 इंक्रीजिंग हो जाएगा 4x, x -6/4 तो -3/2 x की वैल्यू जो है वो -3/2 से छोटी है। ये दो फंक्शन निकाला है। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको अंतराल निकालना पड़ेगा। तो अब हम अंतराल निकालने के लिए आपका एक पेज ले लेते हैं, फिर मैं उसको आपके ऊपर उस पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। आई होप। अब आपका मुझे निकालने हैं अंतराल निकालने हैं, ठीक है। तो आपके अंतराल निकालने के लिए मैंने बताया है क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट, एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, और यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे कितनी आई है, एक ही आई है, वो भी क्या, -3/2। तो -3/2, एक पेड़ बना दो -3/2 का, माइनस प्लस, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। इंक्रीजिंग के लिए -3/2 इन्फिनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए -इन्फिनाइट से -3/2। लेकिन अब अगर हम लिखेंगे तो पता क्या लिखोगे आप कि x, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग था लेकिन -x था तो डिक्रीजिंग बन गया था, तो हम लिखेंगे -3/2x, -3 मतलब x की वैल्यू जो है वो -3/2 से बड़ी है। इस पे आपका क्या अंतराल क्या होंगे, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, प्लस लगाया, प्लस में कौन सा होता है -3/2 और इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस का। अब दूसरा था -3/2
एक्स, यही तो निकला था, यही आपका वैल्यू फाइंड हुई थी, लिख लिया। इस पे ये था माइनस डिक्रीजिंग लिया था, लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस में थी तो अंतराल आपके चेंज हो गए थे। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से -3/2, ये आपको अंतराल निकल रहा है। कभी कभी ये पूछ देता है ऐसे लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखकर भी बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 4th तक आपका हो गया है। अब है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 f(x = x² - x + 1) में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही आसमान। आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए, फंक्शन जो भी दे रखा उसका अवकलन 2x - 1 हो गया। अब f(x) = 0 रख सकते हैं, 0 रख दिया तो 2x - 1 = 0। x की वैल्यू क्या निकली, 1/2 निकल आई। अंतराल बनाइए, एक पेड़ बना निकला है हमारा 1/2 का, और कोई पेड़ नहीं है, -∞ +∞। इस पेड़ पर इस चिड़िया को बिठाओ और उड़ा दो, माइनस प्लस। अब आप देख सकते हैं कि हमने नंबर लाइन बना दी, तो आसमान के लिए प्लस साइन लेते हैं, और आसमान के लिए माइनस और वर्धमान के लिए प्लस ले लिए। तो वर्धमान आपका कितना निकला है, अंतराल वर्धमान निकला है 1/2 से अनंत तक, और आसमान निकला है आपका -∞ से 1/2 तक। लेकिन हमें यहाँ पे देखना था, सिद्ध कीजिए -1 से 1 में, -1 से 1 में, लेकिन हमारा ऐसा तो कोई अंतराल ही नहीं निकला। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमें भाई बोला गया था -1 से 1 वाला अंतराल, लेकिन आपके अंतराल वर्धमान में 1/2 से अनंत तक और आसमान में -∞ से 1/2 तक निकला, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया अंतराल हमारी जो भी फंक्शन है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए f(x - 1) और f(x - 1) पर जो भी है f(x - 1) और 1 पर ना तो वर्धमान होगा और ना ही आसमान होगा। ठीक है। 6 देखते हैं, निम्न में कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर आसमान। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बता दिया था, आप अब कर सकते हैं। तो मैंने लिखा f(x) cos x का क्या हुआ, माइनस का साइन x, 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश में 90 - θ हो रहा है, तो माइनस साइन 90 - θ क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस का आपका साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव में होते हैं माइनस। अब यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो आ रहा है माइनस में, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में साइन होते हैं प्लस में, और जब हमने बताया था कोई भी साइन माइनस में आता है तो फंक्शन कैसा होता है, हाशमान, और प्लस में आता तो वर्धमान। तो यहाँ माइनस में आ रहा है, इसलिए ये बात सही है कि आपका cos x जो है वो 0 से π/2 पर हाशमान है। ये हो गया, ये cos x है, ये cos 2x है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos 2x भी आपका 0 से π/2 पर क्या होगा, हाशमान। लेकिन tan x, अब tan x का देखते हैं। tan x का एक बार अवकलन किया, आया आपका sec² x। sec² x को आपने कन्वर्ट किया 0 से π/2 मतलब 90 - x, और 90 - x प्लस होता है, तो sec² x किस में आ गया, पॉजिटिव साइन, और जहाँ पॉजिटिव साइन होता है वहाँ पे फंक्शन कैसा होता है आपका, वर्धमान। तो यानी मतलब जो आपका f(x) = tan x है वो फंक्शन 0 से π/2 पर वर्धमान है, हाशमान नहीं है। हाशमान आपका cos x और cos 2x है। ओके, क्लियर। 7 क्वेश्चन देखते हैं। अबे 7 क्वेश्चन कहाँ है, ये था। प्रूव दैट f(x) = log sin x 0 to π/2 पर इंक्रीजिंग एंड π/2 पर डिक्रीजिंग है। बोला गया है कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, तो वही फॉलो करना है आपको। स्टेप बता दिए आपको, ऐसा समझो f(x) बराबर दे रखा है log sin x, तो f'(x) ये f(x) है, याद रखना ये f(x) f'(x) सब निकालेंगे, 1/sin x इंटू cos x, f'(x) निकला आपका cot x, तो f'(x) = cot x निकल आया। अब देखते हैं क्या दे रखा है, फर्स्ट अंतराल 0 से π/2 पर, तो 0 से π/2 यानी मतलब cot x cot 90 - θ यानी मतलब cot थीटा। अब ये किस में बिलोंग करेगा, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सारे की सारी वैल्यू प्लस, और जब ये प्लस हो रहा है तो ये क्या हो गया, वर्धमान। तो 0 से π/2 पर आपका जो कॉट है x है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। ये बात इनकी सही है। π/2 से पाई पर डिक्रीजिंग है, लेकिन इन्होंने बोला है
कि जो एफ एक्स बराबर आपका लॉग साइन एक्स है, जो लॉग आपका साइन एक्स है वो π/2 से पाई पर कैसा है, डिक्रीजिंग। देखते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, अवकलन लॉग साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये बन गया आपका कॉट एक्स बन गया। ठीक है, कॉट एक्स बन गया, अच्छी बात है। तो एफ डैश एक्स इक्वल निकला आपका कॉट एक्स। अब कॉट एक्स जो है उसमें हमें फाइंड करनी है π/2 से पाई के बीच, मतलब π/2 प्लस थीटा कर सकते हैं। और कॉट 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में कॉट किसका होता है, माइनस का, यानी मतलब माइनस कॉट एक्स। और माइनस का आ गया, और जब भी माइनस आएगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया माइनस पे क्या होता है, हाशमान। तो ये दोनों हमने प्रूव कर दिए कि π/2 से पाई पर लॉग साइन एक्स आपका हाशमान है, जबकि 0 से π/2 पर लॉग साइन एक्स आपका वर्धमान है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट आपको जो भी चैप्टर चाहिए है उसको मुझे कमेंट पर लिख के सेंड कर दीजिए, मैं वही चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए आर में दिया गया फलन एफ एक्स एस क्यू माइनस 3x² + 3x - 100 वर्धमान। इसे प्रूव करना है कि हमें वर्धमान है, ये फंक्शन जो है वो वर्धमान है, हमें हाशमान से कोई मतलब नहीं। इसने पहले बोल दिया कि ये सिद्ध करो कि ये वर्धमान है। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है, क्या करते हैं, अवकलन। तो 3x² माइनस 6x प्लस 3, एफ डैश एक्स इक्वल 3x² माइनस 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स इक्वल 3x माइनस 1 का होना। वर्धमान बोला है तो वर्धमान के लिए फंक्शन की वैल्यू कैसी लेते हैं, ग्रेटर 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा आप लेते हैं तो x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर 0, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, भाई स्क्वायर हट जाएगा, ये 0, तो x ग्रेटर देन 1। और जब x ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू कोई माइनस में आती तो क्या हो जाता फंक्शन, डिक्रीजिंग। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस अंतराल में y बराबर x² माइनस e⁻⁻x वर्धमान। फर्स्ट स्टेप आपको वही फॉलो करनी है, dy/dx, यानी मतलब अवकलन करो। तो प्रथम पद जैसे का तैसा, दूसरे पद का अवकलन, प्लस दूसरा पद जैसे का तैसा, प्रथम पद का अवकलन कर दिया। dy/dx निकला माइनस x² e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x। ओके, अब देखते हैं इसके आगे। तो हमने यहाँ लिखा, आपका क्या निकल के आया है, आपका निकल के आया है dy/dx माइनस x² e⁻⁻x 2x e⁻⁻x। ये वैल्यू आपकी निकली। अब ये वैल्यू आपकी निकली है तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, भाई यही तो करना है और इसमें थोड़ी ना कुछ करना है। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो dy/dx इक्वल क्या आ रहा है कॉमन, x e⁻⁻x कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस एक्स। एक बार सवाल पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि निम्न में से किस अंतराल में y बराबर x² e⁻⁻x वर्धमान है। ये अंतराल दे रखे हैं, तो ये पूछा है कि कौन सा अंतराल आपका वर्धमान है, तो वर्धमान है। अब आप हम क्या करते हैं, निकालते हैं। वर्धमान के लिए हमें पता है साइन कौन सा लेंगे, इंक्रीजिंग ही तो बोला है इसने। तो इंक्रीजिंग के लिए हमने बताया था फोर्थ स्टेप कि आपका जो भी एफ एक्स होगा, एफ डैश होगा, उसे ग्रेटर तो 0 ले लेंगे। तो वही करेंगे, जो आपको स्टेप बताएंगे वो फॉलो करिए, ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा 0। ओके, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 0, एक निकलेगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0। हमने बताया था कि जब भी माइनस आ जाता है तो आपका अंतराल चेंज, इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x 2, यही तो हो जाएगा। अंतराल चेंज हुआ, 2 इधर पहुंचा माइनस, और माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस 2। तो आपका x की वैल्यू आई है 2 से छोटी और 0 से बड़ी।
यही तो आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ये गलत लगा दिया, ये 2 से छोटी है और 0 से बड़ी है, यही आया आपका। अगर हम इसका अंतराल भी निकालते हैं तो आप अंतराल निकाल सकते हैं ना। देखिए आपने 2 पेड़ बिठाए, एक 0 था पेड़, एक 2 था, चिड़िया इस पेड़ पे बैठी, इस पेड़ पे बैठी, उड़ गई। माइनस प्लस माइनस, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। आपसे बोला गया था सिद्ध करो कि फंक्शन कैसा है, वर्धमान। अंतराल पूछा था, वर्धमान के लिए प्लस लेते हैं, तो वर्धमान के लिए आपका क्या आ गया, 0 से 2। अब आप अंतराल देखते हैं, देखिए तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नहीं है, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नहीं है, माइनस 2 से 0 नहीं है, 2 से इन्फिनाइट नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। 0 से 2 पर आपका फंक्शन जो है वो वर्धमान है। ओके, 10th क्वेश्चन आपका देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) + x² + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि फंक्शन का अवकलन a + 2x, ओके, a + 2x हो गया, 2x + a = f'(x). निरंतर बोला है, वर्धमान, और जब बोलेगा आपको इंक्रीजिंग तो हम कर देंगे f'(x) > 0। सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे अंतराल दे दिए हैं कि ये फंक्शन जो है वो 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और ये बोल रहा है न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो 1 और 2 में अगर न्यूनतम मान की हम बात करें तो कौन सा छोटा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो 1 और 2 में न्यूनतम कौन हुआ, 1 हुआ। तो जो भी फंक्शन निकला है उसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, प्लस a, और वर्धमान बोला है तो 0। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 + a > 0, और a इधर जाएगा -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2 से बड़ी, हम बोल सकते हैं a = -2। आपका वैल्यू निकल आया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हों। जो भी आपको चैप्टर सीखना है, पढ़ना है, मुझे कमेंट बॉक्स में वो चैप्टर का नेम लिख के भेज दीजिए, मैं वही चैप्टर आपको करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।